80 और 90 का दशक हमारी जिंदगी का एक ऐसा सुनहरा दौर जिसके बारे में सोचते ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सुहाने सफर पर ले चलने वाले हैं जहां सुविधाएं भले ही कम थी, लेकिन दिलों में सुकून बहुत ज्यादा था। ये वो दौर था जब लोगों के घर कच्चे होते थे, लेकिन उनके आपस के रिश्ते पक्के होते थे। जेबें भले ही खाली होती थी, लेकिन दिल बड़े होते थे। जिंदगी में भाग दौड़ नहीं बल्कि ठहराव था। दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि फैक्ट वाइब की ये टाइम मशीन आज आपको आपके मासूम बचपन की उन हसीन गलियों में वापस ले जाएगी जो अब शायद सिर्फ हमारी यादों में जिंदा है। तो चलिए इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं उस दौर की एक प्यारी सी सुबह से। आजकल की सुबह तो मोबाइल के अलार्म और भारी ट्रैफिक के शोर से होती है, पर 90 के दशक में हमारी सुबह आंगन में आती मीठी धूप और चिड़ियों की आवाज से होती थी। घर की मिट्टी की सोंधी खुशबू और आंगन में जलते मिट्टी के चूल्हे का धुआं, क्या आपको याद है? उस वक्त गैस सिलेंडर हर घर में नहीं होते थे। माँ और दादी मिट्टी और ईंट से बने चूल्हे पर लकड़ियां और गोबर के उपले जलाकर खाना बनाती थी। चूल्हा जलाने के लिए जब माँ फूकनी से फूंक मारती थी तो कभी कभी धुएं से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, पर खाने में जो प्यार और स्वाद मिलता था वो आज के महंगे माइक्रोवेव या गैस स्टोव पर कहाँ। नल तो थे नहीं, इसलिए घर की औरतें बाल्टी उठाकर कुएं या हैंडपंप से पानी भर के लाती थी। रोज सुबह उठकर मीम की दातुन से दांत साफ करना किसी आदत से ज्यादा एक परंपरा थी, और अगर मंजन होता था तो वो लाल रंग का डाबर लाल दंत मंजन। उसको हथेली पर निकालकर उंगली से दांतों पर रगड़ने का मजा ही अलग था। मंजन करने के बाद हमारी उंगलियां और दांत दोनों लाल हो जाते थे। नहाने के लिए बाथरूम में शावर नहीं थे, बल्कि आंगन में एक कोने में बैठकर बाल्टी और मग से नहाना पड़ता था। और साबुन ज्यादातर घरों में वो लाल रंग का लाइफ बॉय साबुन होता था, जिसकी तीखी और तेज खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती थी। आज के बच्चे अपना पूरा बचपन एक 6 इंच की मोबाइल स्क्रीन, पबजी और फ्री फायर पर बिता देते हैं, लेकिन हमारा बचपन उन गलियों की धूल में बीता था। हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू, कबड्डी, लट्टू और पोशमपा जैसे खेल खेले हैं। कंचे खेलते वक्त घुटनों पर मिट्टी लग जाना और जीते हुए कंचों को अपनी पॉकेट में भरकर घूमने का घमंड किसी करोड़पति से कम नहीं होता था। और वो पुराना टायर, अगर कहीं से स्कूटर या साइकिल का पुराना टायर मिल जाता तो हम एक लकड़ी के सहारे उसे पूरे गांव और मोहल्ले में दौड़ाते फिरते थे। बारिश आते ही हमारी कागज की नाव तैयार हो जाती थी। छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाने पर नाव तैराना और दोस्तों के साथ रेस लगाना, वो दिन सच में कितने खूबसूरत थे। हमने माचिस की खाली डिब्बियों के कार्ड्स बनाए थे। ताश खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए अपने खुद के रूल्स और अपनी खुद की माचिस वाली ताश से गेम खेलते थे। गर्मी की दोपहर में जब सब सो जाते थे तो चुपके से घर से बाहर निकलकर आम और जामुन के पेड़ों पर पत्थर या गुलेल मारकर आम तोड़ने का स्वाद आज किसी महंगे इंपोर्टेड फ्रूट में नहीं मिलता। स्कूल के दिन भी कितने सादगी भरे थे। ना कोई फैंसी यूनिफॉर्म, ना भारी भरकम ब्रांडेड बैग्स, सर पर सरसों का तेल लगाकर हाथ में एक पुराना कैनवस का बैग या सिर्फ एक प्लास्टिक की पन्नी में किताबें लेकर हम खुशी खुशी स्कूल चले जाते थे। कई बार तो पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी। सरकारी स्कूलों में पेड़ की छांव के नीचे पढ़ाई होती थी। महंगी बेंचेस नहीं, बल्कि जूट की टाट पट्टी जमीन पर बिछाकर हम बैठते थे। फिटकरी और पानी से अपनी स्लेट साफ करना और दोस्तों की चौक चुराकर खा जाना। पढ़ाई के बीच जब छुट्टी की घंटी बजती थी तो स्कूल के गेट से ऐसे बाहर भागते थे जैसे बरसों बाद किसी पिंजरे से आजादी मिली हो। स्कूल के फंक्शन या छुट्टी के दिन जो मिट्टी और पत्तों से बने पत्तल पर गर्मा गर्म पूरी और सब्जी मिलती थी, उसका स्वाद आज भी जबान पर ताजा है। उस दौर में जेब में सिर्फ 1 या 2 रुपए होना भी अमीरी की निशानी हुआ करती थी। स्कूल के बाहर मिलने वाली वो चूरन की गोलियां, जिसे खाते ही पूरा मुंह लाल हो जाता था। आज के बच्चे शायद फैंटम स्वीट सिगरेट के बारे में ना जानते हों, जिसे होठों के बीच दबाकर हम अपने आप को किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं समझते थे। गुरु चेला वाली कैंडी, जिसके पैकेट पर चित्र बना होता था और उसे उल्टा करने पर चेहरा बदल जाता था। किस्मी बार, पान पसंद, मैंगो बाइट, रोला कोला और वो प्लास्टिक की ट्यूब वाली बर्फ की पेप्सी। गर्मियों में 1 रुपए की वो पेप्सी दांतों से काटकर पीने का जो आनंद था, वो आज की महंगी से महंगी कोल्ड कॉफी या मॉकटेल में कहां। हमारी खुशियां उन छोटी छोटी चीजों में ही पूरी हो जाती थी। आज तो हर किसी के हाथ में अपना पर्सनल स्मार्टफोन है।
पर 90 के दशक का मनोरंजन सबके साथ मिलकर किया जाता था। पड़ोस में किसी एक परिवार के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। रविवार की सुबह होते ही उस घर में पूरे मोहल्ले की भीड़ जमा हो जाती थी। जब टीवी पर रामायण या महाभारत शुरू होती थी तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग टीवी की आरती उतारते थे। उसके बाद शक्तिमान, चित्रहार, चंद्रकांता, जंगल बुक और अलिफ लैला ने हमारे बचपन को किसी जादू से कम नहीं बनाया। पर यह सब इतना आसान नहीं था दोस्तों। थोड़ी सी भी हवा चलती तो टीवी का सिग्नल गायब। फिर घर का एक सदस्य छत पर जाता और उस भारी एल शेप्ड एंटीना को घुमाता। नीचे से आवाजें आती थी, अरे थोड़ा लेफ्ट घुमा, रुक रुक, हाँ आ गया। ये टीम वर्क आज के 5G इंटरनेट के जमाने में कहां देखने को मिलता है। और म्यूजिक सुनने का क्रेज तो अलग ही लेवल पर था। बड़ी सी टेप रिकॉर्डर मशीन और वो ऑडियो कैसेट्स। जब किसी गाने की रील अटक जाती थी तो हम एक पेंसिल या पेन को कैसेट के होल में डालकर उसे गोल गोल घुमाकर रील ठीक करते थे। कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज उन कैसेट्स में हमारी आत्मा को छू लेती थी। त्योहार तो तब सच में त्योहार लगते थे। दिवाली से महीनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। घर की मिट्टी और गोबर से लिपाई पुताई होती थी और जब गांव में मेला लगता था तो हमारी आंखें चमक उठती थी। मेले में मिलने वाली वो चरखी जो हवा के विपरीत दौड़ने पर घूमती थी, वो टिक टिक करने वाला खिलौना, और हाँ, दिवाली के दिन पापा से जिद करके वो लाल रंग की पटाखे वाली बंदूक खरीदना जिसमें रील लगाकर हम पूरे मोहल्ले में दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेला करते थे। उस जमाने में गाड़ियां अमीरों की पहचान थी। आम आदमी की सबसे बड़ी सवारी साइकिल हुआ करती थी। हीरो या एटलस की भारी साइकिल जिसे लोग बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा कर रखते थे। दूध वाले भैया साइकिल के दोनों तरफ बड़े बड़े बर्तन बांध कर आते थे। गैस सिलेंडर वाला भैया साइकिल पर ही 3 से 4 सिलेंडर लाद कर ले आता था। बचपन में हम उस साइकिल के आगे वाली डंडी पर बैठकर सफर करते थे। फिर दौर आया बजाज चेतक स्कूटर का। पापा चलाते थे, आगे आगे हम खड़े होते थे और पीछे माँ बैठी होती थी। पूरा परिवार एक स्कूटर पर फिट था। जब लंबे सफर पर जाना होता था तो ट्रेन और बस ही सहारा थे। लोग एक दूसरे से ऐसे घुल मिल जाते थे कि सफर कब खत्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था। आज तो इंटरनेट से हम दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत जुड़ जाते हैं। पर 90 के दशक में इंतजार का अपना ही एक मजा था। खाकी वर्दी में जब डाकिया साइकिल पर आता था तो पूरे घर के लोग एक चिट्ठी पढ़ने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। दूसरे शहर या गांव में बात करने के लिए गली के STD/ISDPCO बूथ पर लाइन लगती थी। मीटर पर गिरती हुई रेट देखकर जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करनी पड़ती थी। और जब पहली बार मोबाइल फोन आया, वो टीवी के रिमोट जैसा बड़ा सा एंटीना वाला डब्बा, उसे जेब में रखना किसी शान की बात होती थी। रिचार्ज कराने के लिए पेपर कूपन आता था जिसे सिक्के से स्क्रैच करके पिन निकालना पड़ता था। रात में लाइट चले जाने पर इन्वर्टर नहीं होते थे। मिट्टी के तेल वाली लालटेन या चिमनी जलाकर पढ़ाई की जाती थी। छत पर या आंगन में खटिया बिछाकर आसमान के तारे गिनते हुए दादी नानी से कहानियां सुनना। मच्छरदानी के अंदर दोस्तों और भाई बहनों के साथ रात भर बातें करना। वहां कोई वाईफाई नहीं था, लेकिन हमारा कनेक्शन एक दूसरे से सबसे स्ट्रांग था। उस वक्त एजुकेशन कम थी, टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इंसानियत थी। औरतें भले ही घूंघट में रहती थी, लेकिन उनका सम्मान एक देवी जैसा होता था। आज हम पढ़ लिख गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं वो संस्कार, वो इज्जत और वो अपनापन पीछे छोड़ आए हैं। दोस्तों, गुजरा हुआ जमाना कभी लौट कर नहीं आता। वो 80 के दशक और 90 के दशक का सुनहरा दौर अब सिर्फ तस्वीरों और हमारी यादों में बचा है। हम लोग उस खूबसूरत सदी के आखिरी लोग थे, लेकिन हम उन हसीन पलों को याद करके आज भी अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आपके बचपन की सबसे यादगार और प्यारी यादें क्या है? ऐसी कौन सी चीज है 90 के दशक की जो आप आज सबसे ज्यादा मिस करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने उन पुराने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपने अपना बचपन बिताया है। अगर आपको फैक्ट वाइब का ये नॉस्टैल्जिक सफर दिल से पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही दिलचस्प और अनजानी बातों के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। धन्यवाद।